हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने का काम किए, उससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग आज देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए 10 के फर्स्ट और सेकेंड में क्या है। तो 10 के फर्स्ट में देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस बाय साइन, तो 1 प्लस कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय 1 प्लस कॉस, साइन बाय 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉसेक। इधर भी हम लोग का 4 कॉसेक इंटू सेक जो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 कॉसेक इंटू 2 सेक थीटा। तो यही हम लोग का दो पार्ट, मतलब क्वेश्चन भी हम लोग का दो पार्ट में, और आरएचएस मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों ही दो पार्ट में, जिसका हम लोग एक पार्ट जो है वो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। सेकंड के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि दोनों स्टेप को हम लोग को, इसको भी और इसको भी एक साथ जो वो सॉल्व करके हम लोग को इसका आरएचएस लाने का काम जो वो करना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनकेस कि अगर आपको सेकेंड पार्ट को बनाने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट को कैसे बनाने का काम जो हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग एलएचएस। एलएचएस में क्या हो जाएगा, तो लिखिए एलएचएस इक्वल टू, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, किसका, साइन और 1 प्लस कॉस का। क्यों, क्योंकि हम लोग का लेफ्ट में क्या है, दो अलग अलग टाइप का टर्म्स है, लेकिन राइट में हम लोग का क्या है, एक सिंगल टर्म्स ही हम लोग का दिख रहा है। तो दो टर्म्स से एक टर्म्स बनाने के लिए अगर फ्रैक्शन में दे रहा हो तो क्या होता है कि हम लोग एलसीएम लेकर के एक सिंगल टर्म्स बना लेंगे। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन अगर दिख रहा है तो साइन को ढक दीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इसी का स्क्वायर। और 1 प्लस कॉस को अगर ढक दीजिए तो बचेगा साइन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे चाहे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बदले 1 लिख सकते, बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर 2 कॉमन, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखिए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस दोनों कट जाएगा, बचा 2 बाय साइन थीटा इक्वल टू 2, और साइन को ऊपर ले जाइएगा तो कॉसेक थीटा। यही तो हम लोग को इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके सेकेंड क्वेश्चन को भी बनाने का काम करेंगे। और सेकेंड वाले में हम लोग का 2 सेक थीटा मिलेगा, तो 2 कॉसेक थीटा इंटू 2 सेक थीटा को सिंप्लीफाई करके जो हम लोग को 4 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा मिलेगा, वही उसका फाइनल आंसर होगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखने का काम जो वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सेक क्यूब थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखिए एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रहा है, सेक क्यूब थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखिएगा तो ऊपर वाला तो हम लोग का सेक क्यूब थीटा ही रह जाएगा, बाय नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब लिखिए कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का कॉट स्क्वायर थीटा। आरएचएस में लाना क्या था, सेक और कॉसेक के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको साइन कॉस के फॉर्म में बदल ले या फिर हम लोग सेक कॉसेक के फॉर्म में बदल ले। तो देखिए क्या मिलेगा, सेक तो सेक थीटा ही सेक क्यूब रह जाएगा, तो इसको हम लोग चाहें तो 1 बाय कॉस क्यूब थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ये कोसेक है तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक फ्रैक्शन तो 1 बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू ये इसको उल्टा करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके लिए तो 1 बाय साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होगा, ये दो पावर को काट दे, एक सिंगल पावर बचेगा, इसमें दो पावर को काट दे, एक सिंगल पावर बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस को ऊपर ले जाइए तो सेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर ऊपर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऊपर तो कॉसेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या है, तो देखिए सेक इंटू कॉसेक कॉमन, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो वो कॉमन मिल जाए। यहाँ पे सेक इंटू कॉसेक अगर कॉमन ले लिए तो सेक तो कॉमन ही है, दो कॉसेक में से एक कॉमन, एक कॉसेक बचेगा, कॉसेक थीटा प्लस सेक इंटू कॉसेक कॉमन, एक सेक यहाँ पे बचा हुआ है। ये तो हम लोग को लाना था, सेक इंटू कॉसेक इंटू सेक प्लस कॉसेक, यही हम लोग का इक्वल टू RHS लाना था। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए, इनकेस की अगर समझने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, tan a बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि क्वेश्चन भी हम लोग का tan कॉट के ही फॉर्म में है और लाना भी जो वो tan कॉट के ही फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए दे क्या रहा है, लिखिए सबसे पहले LHS। LHS में क्या हो जाएगा, tan a बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस tan a। यहाँ पे 1 माइनस कॉट, यहाँ पे 1 माइनस tan, तो या तो दोनों को हम लोग tan के फॉर्म में लिख ले या तो दोनों को हम लोग कॉट के फॉर्म में लिख ले। तो ये हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा, या फिर सबको साइन कॉस में बदल लीजिए। तो अगर साइन कॉस में हम लोग बदलते हैं तो क्या होगा, तो साइन कॉस में जब हम लोग सबको बदलेंगे तो इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan को डिनोमिनेटर को बस बदल लेते हैं, अगले स्टेप हम लोग न्यूमरेटर के लिए भी। तो tan a बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan a डिवाइडेड बाय LCM साइन ए तो हो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉट ए बाय यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, tan को चाहे तो साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस को अगर इसको अगर उल्टा करिएगा तो क्या होगा, साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस ऊपर कितना कॉट को कॉस ए बाय साइन ए इंटू ये डिवाइड में मतलब उल्टा कीजिएगा तो कॉस ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए इसमें से कॉस माइनस साइन जो है तो माइनस को निकाल के यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस माइनस साइन में से माइनस निकालिए तो बच जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में दिख गया एक जैसा, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो कॉस ए इंटू साइन ए क्या दिख जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। उसके बाद देखिए कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस दिख रहा है तो बचेगा क्या, साइन, इसको ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर को अगर साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये हम लोग का बीच में सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस। अब देखिए हम लोग इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं,
ये हो जाएगा हम लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, एक टर्म्स दो टर्म्स तीन टर्म्स, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें क्या हो जाएगा, इसके साथ भी ये, इसके साथ भी ये और इसके साथ भी ये, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, दो पावर में से एक पावर साइन को काट दिया, साइन बाय कॉस टेन ए, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल प्लस वन, एक कॉस को काट दिया, कॉस बाय साइन कॉट ए। तो क्या हो जाएगा वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग का क्या था, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हम लोगों को नहीं करना पड़ा। याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में अगर हम लोग का अगर दो फ्रैक्शन अगर अलग अलग दे रहा है, अगर डिनोमिनेटर सेम अगर बनाया जा सके तो हम लोग का पहला काम क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाने का। अगर जैसे हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, अगर मिलता सेम या फिर मिलता जुलता भी, तो क्वेश्चन बनाना जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको सभी लोग बना लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहे हैं, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। मतलब ये अब तक का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स जो वो एक ही क्वेश्चन में मिल जा रहा है। और वो भी देखिए तो आरएचएस में क्या लगा है 1/10 प्लस कॉट, और इधर हम लोग का 10 कॉट फ्रैक्शन में हम लोग का डिनोमिनेटर दिख भी नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को अलग सॉल्व करिए और एलएचएस को अलग और आरएचएस को जो वो अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू कितना, तो कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए सबको साइन कॉस में बदल लीजिए। तो कॉस ए का मतलब क्या, 1/sin ए माइनस, ये हम लोग का साइन हो जाएगा sin a/1। दूसरा 1/cos a माइनस cos a/1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम में sin a तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए, और यहाँ पे cos a तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। एक साइन एक कॉस, तो क्या बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। एवं आर एच एस 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब देखिए कि अगर हम लोग इसके आर एच एस को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1/10 प्लस कॉट के लिए हम लोग चाहें तो साइन बाय कॉस प्लस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू 1/LCM साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस को ढक दीजिए तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाए 1/1/sin ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाए तो क्या बचेगा sin ए इंटू कॉस ए। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो कभी हम लोग LHS को सॉल्व किए तो साइन इंटू कॉस और RHS को भी सॉल्व किए तो साइन इंटू कॉस, वही तो हम लोग को लाना था। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन में LHS को RHS के बराबर दिखाने का काम जो हम लोग कर दे, इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।
अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई सेक ए माइनस 10। देखिए एलएचएस में हम लोग का बड़ा सा टर्म्स और आरएचएस में हम लोग एलएचएस के मुकाबले जो वो टर्म्स छोटा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने का काम जो हम लोग एलएचएस से ही करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए एक टर्म्स को हम लोग पहले लिख लें, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, एक टर्म्स दो टर्म्स। वही काम नीचे भी, साइन ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस। क्या कि हम लोग a प्लस बी और उसी का a माइनस बी। देखिए नीचे हम लोग का, ऊपर तो हम लोग का सेम ही है, नीचे साइन ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ए। रेशनलाइज करने के लिए प्रोसेस क्या कहता है, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर नीचे हम लोग प्लस वाले से मल्टीप्लाई। तो क्या लिखिए, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। देखिए ऊपर क्या मिलेगा, तो साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस, या फिर हम लोग चाहें तो देखिए, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि सब टर्म्स हम लोग का नीचे फिर क्या हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में ही हो जाएगा। तो कॉस के फॉर्म में मिल जाएगा तो हम लोग का बनाना ज़्यादा आसान। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, या एक उसी फॉर्मूला से हम लोग रहने दीजिए, तो साइन स्क्वायर यहीं रहने दें माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ऊपर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दें, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए। अब इसके बाद देखिए क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को एक का साथ कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर को बदल लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब देखिए क्या हम लोगों को मिलने वाला है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, देखो 1 से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर दोनों माइनस में, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 2 कॉस ए कॉमन, तो क्या हो जाए 1 माइनस कॉस ए, ऊपर 2 कॉमन तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अगले स्टेप में देखिए 2 भी कॉमन 1 माइनस कॉस भी कॉमन, 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय 2 कॉस ए
इंटू 1 माइनस कॉस ए। 2 से 2 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। लेकिन क्या हम लोग को ये वाला टर्म्स लाना नहीं था, क्या था 1 बाई सेक माइनस 10 लाना था। तो क्या कीजिए हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिल जाएगा, देखिए ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एक कॉस कट जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाय 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए माइनस 10 ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको भी सभी लोग बनाने का काम जब वो कर लीजिए। इन केस कि अगर इसको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है जगह कम होने की वजह से कुछ टर्म्स जो हम लोग का छोटा भी आ गया है और शायद आपको नहीं भी दिख सके। तो इसको लिखने का काम सभी लोग कर लीजिए, लिख लीजिए। इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 10a प्लस 10b बाय कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू 10a इंटू 10b। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है कि क्वेश्चन में हम लोग का 10 और कॉट दोनों, LHS में 10 और कॉट दोनों टर्म्स है, लेकिन RHS में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 10 लाना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, लिखिए LHS इक्वल टू 10a प्लस 10b बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, कॉट को बदल लीजिए 10 के फॉर्म में, तो नोमरेटर तो हम लोग का सेम ही रह जाएगा 10a प्लस 10b और नीचे कॉट को 1 बाय 10a 1 बाय 10b इक्वल टू ऊपर 10a प्लस 10b नीचे 10a इंटू 10b और ऊपर क्या हो जाए 10a को ढक दीजिएगा तो बचेगा 10b। तो लिखिए 10b प्लस 10a इक्वल टू 10a प्लस 10b इंटू 10a इंटू 10b बाय 10a प्लस 10b। 10a प्लस 10b कैंसिल इक्वल टू 10a इंटू 10b इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये अब तक हम लोग अगर कह सकते हैं कि हम लोग का अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन जो है वो था। तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और जो इसमें देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि सेक ए प्लस 10a इक्वल टू एल तो सिद्ध करें कि सेक ए इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 बाई 12। दे क्या रहा है, आंसर में लिखिए सेक ए प्लस 10a इक्वल टू एल। फॉर्मूला क्या होता है, इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1। चूँकि सेक स्क्वायर ए, अब क्या करेंगे हम लोग सेक प्लस 10a के बदले एल लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज एल इंटू सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1। कहाँ से, तो समीकरण 1 से। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1 बाय एल। इसको बना लीजिए समीकरण 2। वैल्यू किसका लाना है, सेक ए का। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, क्योंकि 10 प्लस में यहाँ पे और यहाँ पे माइनस में। तो लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 से। तो क्या हो जाएगा, एक में क्या था सेक ए प्लस 10a इक्वल टू एल और दूसरे में सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1 बाई एल। ऐड कीजिएगा तो दोनों 10 कट जाएगा। सेक ए प्लस सेक ए 2 सेक ए इक्वल टू एल प्लस 1 बाई एल। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 सेक ए क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एल, तो ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1। तो सेक ए कितना इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एल
और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में, यही तो हम लोग को लाना था। इक्वल टू यही हम लोग का प्रूफ जो वो करने का काम हम लोग कर लिए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन जो वो भी देखेंगे। इसी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दे रहा है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एवं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, तो सिद्ध करें कि पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p बाई क्यू। दे क्या दे रहा है हम लोग को, दिया है, आंसर में लिखिए, दिया है क्या, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, और जो सिद्ध करना है उसमें पी स्क्वायर से रिलेटेड टर्म्स जो लाना है। तो लिखिएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू पी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ये हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट। अब इसको लिखिए, एवं Q इक्वल टू कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस को ढकिएगा तो बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेम स्टेप को हम लोग, ये भी Q और ये भी Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन प्लस कॉस का वैल्यू क्या दे रहा है, P बाय साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, किसका वैल्यू, तो Q का, लिख लीजिए Q। तो Q इंटू या Q इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो टू पी बाय पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p, तो पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p बाय पी स्क्वायर माइनस 2p बाय Q, पी स्क्वायर माइनस 1 तो इधर ही, तो बच जाएगा Q। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को भी देखने का काम किए। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक और वीडियो जो देखेंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उस तरीके से हम लोग का फिर ट्रिग्नोमेट्री जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल से लगभग अगर देखा जाए तो 30-35 मार्क्स का क्वेश्चन जो वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसको सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लिखने का काम जो वो कर लीजिएगा।